संस्कृत प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में हम पीछे निबंध देख रहे हैं। निबंध के अंतर्गत हम आज 16 नंबर कृषकः पढ़ेंगे। जी पढ़िए माता जी। ये किस कहाँ पढ़ूँ आचार्य जी? जी जी। कृषकाः प्रतिदिनं प्रातः काले उत्थाय वृषभान् आदाय क्षेत्रं गच्छति। किसान हर दिन सुबह प्रातः काले उठकर खेतों में जी आचार्य जी उत्थाय उठकर बैल को लेकर हाँ उठकर बैलों को लेकर आदाय खेत में जाता है। सह तत्र क्षेत्राणि कृषति, खेत में जोतता है, काम करता है। जी आचार्य जी, कृषति काम करता है। कृष्टेषु क्षेत्रेषु बीजानि वापति, क्षेत्रों में बीज बोता है। बीजेभ्यः अंकुरः जायन्ते, बीजों से अंकुर फूटते हैं या होते हैं। अंकुरेभ्यः संशय जायते, अंकुरों से संशय सस्य होता है, उत्पन्न होता है, सबने होता है। सस्येन एव संपूर्णः देशः धनवान् धान्यवान् च भवति। मतलब सस्य से ही संपूर्ण देश, संपूर्ण देश धनवान होता है, भवति और होता है, धनवान होता है। भारतवर्षे ग्रामीणानां जनानां मुख्यं कर्म कृषिकर्म अस्ति। भारत भर में ग्रामवासी बोलेंगे, ग्रामवासियों का मुख्य कर्म खेती कर्म है, कृषिका कर्म। ग्रामीणाः कृषकाः कठोरं परिश्रम कुर्वन्ति, गांव में किसान कठोर परिश्रम करता है। ते ग्रीष्मतो, वे सब गर्मियों में अति प्रतप्ते, गर्मियों में अधिक गर्मी के दिन मध्याह्ने अपि कृषाणे, गर्मियों में अधिक गर्मी की वजह से शाम को वे खेतों के काम करने में संलग्न भवन्ति होते हैं। एवं एव वर्षसु शीतकाले च ते कठिनं परिश्रम कुर्वन्ति, वे सब वर्षा में शीतकाले च बहुत और वर्षा ऋतु और शीतकाले कठिन परिश्रम कुर्वन्ति, कठिन परिश्रम करते हैं। ते स्वकीया सुखानि वक्तव्य देशस्य कृते दुखानि सहन्ते, वे स्वयं यानी सुखानी, सुख को छोड़कर, वे अपने सुख को छोड़कर देश के लिए दुख को सहते हैं। वे अपने लिए सुख को छोड़कर देश के लिए दुख सहते हैं। यदि ते एवं कठिनं कर्म न कुर्याः तर्हि देशः धानेन च पूर्ण न भविष्यति। वे अगर इतना कठोर कर्म न करें तो देश को धन धान्य से पूर्ण नहीं होवेंगे। कृषि कर्म श्रेष्ठम कर्म अस्ति, कृषि कर्म श्रेष्ठ कर्म है। सर्वः अपि, सब भी सभी देश कृषकों के ऋणी हैं, कृषकों के ऋणी हैं, किसानों के ऋणी हैं। ते सदैव सम्माननीय सन्ति, वे हमेशा सम्माननीय हैं।
देखिए प्रारंभ से सभी लोग देखिए। कृषक प्रतिदिन प्रातः काले उठकर बैलों को लेकर आदाय अर्थात लेकर खेत को जाते हैं। वह वहाँ पर खेत को कसते हैं, मतलब जोतते हैं। जोते हुए खेतों में बीज को बोते हैं। बीजों से अंकुर उत्पन्न होते हैं, अंकुरों से सस्य उत्पन्न होते हैं। सस्य से ही संपूर्ण देश धनवान और धान्यवान होता है। भारतवर्ष में ग्रामीण लोगों का मुख्य कर्म कृषि कर्म है। ग्रामीणों कृषक ग्राम के जो कृषक होते हैं वे कठोर परिश्रम करते हैं। ते ग्रीष्म ऋतु, यहाँ पर ना री का ऊपर रेप हो गया है, अलग अलग करेंगे तो ग्रीष्म ऋतु होगा। वे ग्रीष्म ऋतु में अति प्रतप्ते दिवसे, बहुत प्रचंड धूप में भी, मध्याह्न में अत्यंत धूप में भी कृषि कर्म में संलग्न होते हैं। इस प्रकार ही वर्षा में और शीतकाल में वे कठिन परिश्रम करते हैं। वे अपने सुख को छोड़कर देश के लिए दुख को सहते हैं। यदि वे इस प्रकार कठिन कर्म ना करें तो देश धन धान से पूर्ण नहीं होगा। कृषि कर्म श्रेष्ठ कर्म है। सभी देश कृषकों का ऋणी हैं। वे सदैव सम्माननीय हैं। जो कृषक होते हैं वे सदैव सम्माननीय होते हैं। आगे पढ़िए उषा माता जी। नमस्ते आचार्य जी। सज्जनः यः धार्मिकः विनीतः परोपकारी सदाचारी च भवति स सज्जनः कथ्यते। जो धार्मिक, विनीत, परोपकारी और सदाचारी होते हैं वह सज्जन होते हैं। सज्जनः सदा परेशान दुखे दुखी भवति। सज्जन सदा दूसरों के दुखों में दुखी होते हैं। सपरेशान उपकार करोति, वह दूसरों का उपकार करते हैं। स यथा वदति तथैव करोति, वह जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं। स यथा करोति तथैव वदति, वह जैसा करोति, वह जैसा कार्य जो ऐसा करता है वैसा बोलता है। हाँ, वह जैसा बोलता है। और विचार एकता के होते हैं, एक जैसे होते हैं। सपरेशान उपकारं धर्म मन्यते, वह दूसरों के उपकार को धर्म मानते हैं। स्वपरोपकारे आनंदम लभते प्रसन्नः च भवति, वह दूसरों के परोपकार को आनंद प्राप्त करते हैं और प्रसन्न होते हैं। स सर्वेषु दयां करोति, वह सभी पर दया करते हैं। स सर्वत्र सुखम इच्छति, वह सभी के सुख की इच्छा करते हैं। स ऐश्वर्यं प्राप्य गर्वितः न भवति, वह ऐश्वर्य प्राप्त करके गर्वित नहीं होते। स सुखे अधिकम हर्ष न प्राप्नोति न च दुखे अधिकम खेदम अनुभवति, वह सुख में अधिक हर्ष को प्राप्त नहीं होते और न दुखों में अधिक खेद का अनुभव करते हैं। स सदा प्रियम हितम च वचनम वदति, वह सदा प्रिय और हितकर वचन बोलते हैं। स सर्वस्य हितम चिंतयति, वह सभी का हित चाहते हैं या चिंतन करते हैं। स सर्वेषु जीवेषु स्नेहम करोति, वह सभी जीवों का स्नेह चाहते हैं, करते हैं। स विपतौ धैर्यम आश्रयते संपत्तौ विनीतः भवति, यशसि रुचिं करोति स भाषुं मधुरं भाषणं ददाति। धर्म कार्येषु विद्या अध्ययने सत्कर्मसु च स्वसंयम पापयति, वह विपत्ति में धैर्य, आश्रय, संपत्ति में विनीत होते हैं। यशसी यश रुचि, यशसी यश में रुचि करते हैं। सब सुंदर मधुर भाषण बोल के ददाती देते हैं। धर्म
सज्जन सदैव वंदनीय होते हैं। देखिए, जो धार्मिक, विनीत, परोपकारी और सदाचारी होते हैं वह सज्जन कहे जाते हैं। सज्जन सदा दूसरों के दुख में दुखी होते हैं और दूसरों के उपकार करते हैं। वह जैसे बोलते हैं वैसे करते हैं। वह जैसे करते हैं वैसे बोलते हैं। उनके वचन में, कार्य में और विचार में एकता होती है। वह दूसरों का उपकार को धर्म मानते हैं। वह परोपकार में आनंद प्राप्त करते हैं और प्रसन्न होते हैं। वह सभी पर दया करते हैं। वह सर्वत्र सब जगह सुख को चाहते हैं। वह ऐश्वर्य प्राप्त करके अभिमान से युक्त नहीं होते हैं, गर्वित अर्थात अभिमान नहीं होते हैं। वह सुख में अधिक हर्ष को नहीं प्राप्त होते हैं और ना दुखी होने पर अधिक खेद के अनुभव करते हैं। वह सदा प्रिय और हित वचन बोलते हैं। वह सबके हित के विषय में चिंतन करते हैं। वह सब जीवों में स्नेह करते हैं। वह विपत्ति में धैर्य को आश्रय लेते हैं। संपत्तो विनीता होती, संपत्ति होने पर भी विनीत रहते हैं। यश में रुचि करते हैं। सभा में मधुर वचन, मधुर भाषण देते हैं। धर्म कार्यों में, विद्या अध्ययन में और सत्कर्म में अपना समय यापन करते हैं, बिताते हैं। सज्जन सदा ही वंदनीय होते हैं। ठीक है, चलो और एक पढ़ लेते हैं। कुसुम माता जी पढ़िए आगे, दुर्जन पढ़ लीजिए, अंत में 2 बज जाएगा। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। दुर्जना ये अधार्मिका अविनीतः परेशान अहितकारी दुराचारः च भवति स दुर्जना। जो अधार्मिक, अविनीत, दूसरों के अहित करने में दूसरों का अहित, दुराचार करते हैं, वो दुर्जन कहलाते हैं। दुर्जन कहे जाते हैं। दुर्जना परेशान अहितम चिंत्यति। दुर्जन दूसरों के अहित करने में का चिंतन करता है। स देशस्य जाते संसारस्य च अहितम चिंत्यति सर्वस्य अहितम च करोति। वह देश का और संसार का अहित करने का चिंतन करता है और अहित करने का चिंतन करता है। सर्वस्य अहितम च करोति, और सबका अहित करता है। स यद वदति तथा विपरीतम आचरति। विपरीतम एव कार्यम च करोति। वह जैसा बोलता है वैसा उसके विपरीत आचरण करता है। विपरीतम एव कार्यम च करोति, और विपरीत कार्य को ही करता है। तस्य भाषणे कार्ये चिंतने च एकता न भवति। उसके भाषण में और कार्य में, उसके भाषण में, कार्य में एकता नहीं होती है। कार्य के चिंतन में एकता नहीं होती है। दुर्जना सदा दोषम एव चिंत्यति। दुर्जन सदा दोष को ही देखते हैं, दोष का ही चिंतन करता है। दुर्गुणान एव आचरति, और दुर्गुणों का ही आचरण करता है। उचितम कर्म त्यजति, उचित कार्य का त्याग करता है। अनुचितम कर्म आचरति, और अनुचित कर्म का आचरण करता है। मातु पितु गुरुणाम च आज्ञाम न पालयति। माता पिता और गुरुओं की आज्ञा का पालन नहीं करता है। समाजे दुर्गुणानाम एव प्रचारम च करोति। समाज में दुर्गुणों का ही प्रचार करता है। से संपत्तिम प्राप्य गर्वितम भवति। वह संपत्ति को प्राप्त करके गर्वित होता है। विपत्तौ अत्यधिकम दुखम अनुभवति, और विपत्ति में अत्यधिक दुखों का अनुभव करता है। कलहम रुचिकरम मन्यते, कलह को रुचिकर मानता है। गृहे सूरताम दर्शयति, घर में सूरता को दर्शाता है। युद्धे
भीरु भवति, युद्ध में भीरु डरपोक होता है। दुष्कर्मसु च प्रवृत्तः भवति, दुष्कर्म में प्रवृत्त और दुष्कर्म में प्रवृत्त होता है। दुर्जना समाजे सदा अनादरम लभते, दुर्जन समाज में सदा ही अनादर को प्राप्त करता है। ठीक है, तो जो अधार्मिक, अविनीत, दूसरों के अहितकारी हैं और दुराचार होता है वह दुर्जन कहा जाता है। दुर्जन दूसरों का अहित चिंतन करता है, वह देश का, जाति का और संसार का अहित चिंतन करता है, सबका अहित करता है। वह जो बोलता है उससे विपरीत आचरण करता है और विपरीत ही कार्य करता है। उसके भाषण में, कार्य में, चिंतन में एकता नहीं होता है। दुर्जन सदा दोष ही चिंतन करता है, दुर्गुणों को ही आचरण करता है, उचित कर्म को छोड़ देता है, अनुचित कर्म का आचरण करता है, माता पिता और गुरुओं का आज्ञा पालन नहीं करता है, समाज में दुर्गुणों का ही प्रचार करता है। और लग जाएगा यहाँ पर, वह संपत्ति प्राप्त करके गर्वित होता है, अभिमान से युक्त हो जाता है, विपत्ति में अत्यधिक दुखी हो जाता है, दुखी अनुभव करता है, दुख का अनुभव करता है, कलह को रुचिकर मानता है, घर में शूरता दिखाता है, युद्ध में भीरु होता है, डरपोक होता है और दुष्कर्मों में प्रवृत्त होता है। दुर्जन समाज में सदा अनादर को पाता है। ठीक है, चलिए अभी पूछिए। अभी किसी का कुछ पूछना है तो बोलिए। प्रकाश जी बोलिए। आचार्य, कृषक में जो एक वाक्य है ना, यदि ते एवं कठिनम कर्म न कुर्युः, ये कुर्युः ये विधिलिंग का है क्रिया धातु। हाँ जी। तो यहाँ विधिलिंग का तो जनरली चाहिए अर्थ में होता है ना, यहाँ ये चाहिए कैसे फिट होता है? आज्ञा या चाहिए अर्थ दोनों है। ठीक है, यदि ऐसा ना करें, चाहिए नहीं, आज्ञा के लिए तो लोट लकार आता है ना आचार्य जी। आज्ञा और चाहिए दोनों होता है विधिलिंग में। अच्छा अच्छा, उसमें देखेंगे आप, लिखा है आज्ञा या चाहिए अर्थ। ठीक है। और तरही का मतलब क्या है? तो अच्छा, ठीक है। ममता माता जी कल आप जो बता रहे थे ना, उसको देखिए अभ्यास 16। हाँ, मेरी समझ में आ गया आचार्य जी। वो अभ्यास 16 में देखिए ममता माता जी। हाँ, तो इसमें नियम को पढ़िए एक बार। नियम 48 में लिखा है कि एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर पहली क्रिया में सप्तमी होती है। ये हो गया। आगे देखिए, इसका कह रहे हैं कि कर्तृवाच्य में कर्ता और कृदंत में सप्तमी होती है। क्या कह रहे हैं? कर्तृवाच्य में कर्ता और कृदंत में, कृदंत अर्थात ये त प्रत्यय है ना, ये कृदंत है। और कर्मवाच्य में कर्म और कृदंत में, कर्तृवाच्य में कर्ता और कृदंत में होगा, कर्मवाच्य में कर्म और कृदंत में है। तो यहाँ जो उदाहरण दिए हैं कि राम के बन जाने पर भरत आए, तो यहाँ पर जो है कर्तृवाच्य में है। कर्तृवाच्य में होने से कर्ता और कृदंत में हुआ है। कर्ता क्या है? राम है, और कृदंत गते। ठीक है। और जो दूसरा है मेरे काम कर लेने पर गुरु आए, ये कर्मवाच्य में है। तो कर्मवाच्य में कर्म में और कृदंत, मया तो वही है, तृतीया विभक्ति हो गया। तो कर्म क्या है? कार्ये कृते, कार्ये कृते। तो यहाँ पर कर्म, कार्य जो है कर्म है, तो कर्म के कर्म में और कृदंत, ये दोनों में है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आप वाक्य बता रहे थे ना 11 नंबर में, यदि उसको आप इसको
कर्तृवाच्य में बनाएंगे तो क्या होगा, मयि गृहम गते, नहीं, मयि गृहम आगते कृष्णः अपि आगतः, ये कर्तृवाच्य में होगा। अरे समझे ममता माता जी? ये 11 नंबर मुझे शंका है, और ये जो सूत्र में समझ में आया था। हाँ, तो 11 नंबर में वही आप दोनों प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। यहाँ पर कर्तृवाच्य में भी कर सकते हैं, कर्मवाच्य में भी कर सकते हैं। कर्तृवाच्य में करेंगे तो मयि गृहम आगते कृष्णः अपि आगतः, कर्तृवाच्य में। कर्मवाच्य में करेंगे तो मया गृहे आगते। ठीक हो गया यहाँ पर? धन्यवाद। हाँ जी, हाँ। चलिए अरविंद जी बोलिए। हमारा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुष और 8 विभक्ति होता है, ये दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि 3 पुरुष तो 8 विभक्तियां तो अलग अलग प्रकरण में आएंगी, ये सब कर्ता है। ये जो है ना, ये सर्वनाम में होते हैं, कर्ता के स्थान पर जो प्रयोग होता है ये क्या होते हैं, सर्वनाम है। अहम, आवाम, वयम, ये सब क्या है आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में आएंगे। मैं होगा तो उत्तम पुरुष में, तुम होंगे तो मध्यम पुरुष में, और मैं और तुम से अलग जो अन्य पुरुष होगा ना वहाँ पर प्रथम पुरुष होगा। ठीक है। और ये तो समझ में अभी मतलब ऐसा वर्षति लिखते हैं, अभी राम वर्षति लिखते हैं। तो ये जो प्रथमा से प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक, इसमें जो आएंगे ना, पहला तो है प्रथमा विभक्ति है। ये तीनों पुरुष होते हैं ना, ये भी प्रथमा विभक्ति में ही होंगे, कर्ता है ना ये तीनों। और बाकी कर्म हैं, करण हैं, संप्रदान हैं, ये फिर अलग हो जाएंगे। ये अहम, आवाम जो तीनों पुरुष का है ना, ये तीनों पुरुष में इसमें कर्ता में ही आएंगे। ये जो तीनों पुरुष ओनली कर्ता में ही व्यवहार होगा। हाँ जी, हाँ जी। ममता माता जी बोलिए। आचार्य जी, और एक संधि में प्रॉब्लम है, एचो अयव अयावह। संधि थोड़ा सा रुक जाइए, उसको हम डिटेल्स पढ़ेंगे ना थोड़ी दिन में, परसों से। आचार्य जी, एक उदाहरण, हाँ बोलिए। यमा इमो 6 नंबर का लास्ट शब्द है, द्वौ यमा इमो। तो औकार है द्व यमा आब हो जाएगा, द्वाब यमा इमो। तो द्वाबे मो होगा ना द्वाबी मो होगा? द्वे तो यहाँ पर आया अच्छा द्वौ इमौ जो, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गया मैं। तो द्वौ इमौ जो आया है ना यहाँ पर, तो क्या होगा, औ के स्थान पर आब हो जाता है। ठीक है, जब आब हो गया तो औ के स्थान पर क्या हुआ, आब हो गया, द्वाब हो गया। ठीक है, हाँ। तो द्वाब जब हो जाएगा तो द्वा वी मऊ ऐसे हो जाएगा, क्योंकि वह हलन था और ई मिल जाएगा आगे। हाँ जी। द्वा वी मऊ ऐसे होगा। लेकिन ब में हलंत है, ई मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हाँ ई वो और ई मिलकर ए नहीं होगा यहाँ, जो आप जो था ना, आप में हलंत है वह में, वहाँ पर अ नहीं है, अ होता तो अ और ई मिल जाते। ठीक है आचार्य जी, मुझे यहीं पर संशय है। हाँ, तो आप बाएं तरफ उदाहरण देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा। द्वा वेतौ जो हुआ है ना, तो वहाँ पर भी व में हलन था और आगे का ए मिल गया है उसमें, तो द्वा वेतौ ऐसे हुआ है। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। ठीक है आचार्य जी, एक प्रश्न और पूछना है। ये प्रत्यय के जितने भी नियम है ना, इनमें एक वाक्य अधिकांश आता है धातु को गुण होता है। अब ये क्या इसका मतलब है जो नहीं समझ में आता है?
गुण संधि हम जब पढ़ेंगे ना, गुण मतलब धातु को गुण होना, मतलब जैसे ये हो गया ना, गुण मतलब अ ए ओ, ठीक है ना। कौन से संधि में आप बता रहे हैं, बताइए तो कौन सा प्रत्यय में है? जैसे नहीं, प्रत्यय का है, जैसे नियम 79, चाहे ये अर्थ में धातु के साथ अन्य प्रत्यय भी लगता है, फिर लिखा है धातु को गुण होता है। ऐसे ही 80 नियम है, इसमें भाववाचक शब्द बनाने के लिए धातु से ल्युट अन प्रत्यय होता है और ल्युट का अन बसता है। फिर आगे इसमें भी लिखा है धातु का गुण होता है। गुण देखिए, क्री धातु का मतलब नहीं समझ में आता है। गुण का मतलब है अ ए ओ, अदेंग गुण सूत्र है ना। आद गुण सूत्र है और अदेंग गुण। हाँ वही हाँ, और भी ओ भी है। तो गुण का मुख्य अर्थ होता है कि अ ए ओ, और उसमें साथ में फिर उसमें होता है और अल। तो जो क्री धातु है, क्री को अर हो गया तो कर हो गया, तो ये अर जो हो रहा है ना, ये क्या है, गुण हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। तो इसलिए वहां पर गुण कह रहे हैं कि गुण होता है, मतलब गुण का मतलब अ ए ओ और अर ओल अल। अच्छा, तो ये गुण संधि जब आप पढ़ेंगे तो गुण हो जाता है, मतलब वैसे ही समझेंगे कि जैसे लिख धातु है, लिख को लेख हो जाता है, तो वहाँ पर ई को ए हो गया, तो ये गुण हो गया। ए ओ अर अल, ये गुण है। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए आज यहीं रखते हैं, फिर आगे कल करेंगे। ओ